अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद रज़ा, आप देख रहे हैं ज़मीन न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एसएसपी सेंट्रल ऑफिस। यहाँ हम आने का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का शोर मचा हुआ है कि यहाँ वारदातें बहुत हो रही हैं और हुई भी हैं, वाक़यात यहाँ पे हुए हैं हसास थानों की हदूद में। तो आज हम राना मारूफ उस्मान साहब जो एसएसपी सेंट्रल हैं उनसे बात करेंगे, मुख्तलिफ एसएचओ से बात करेंगे, आया एसएसपी साहब की स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या पॉलिसी है। जी नाजरीन, अब हम मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल राना मारूफ उस्मान साहब के ऑफिस में। इनसे पूछेंगे कि आखिर ये स्ट्रीट क्राइम जो है, वैसे तो ये नासूर है, सबको पता है कि ये पूरी कराची पुलिस इस पर सर जोड़ के बैठी हुई है, तो उस कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसमें इनकी क्या प्लान्स हैं और जो पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें कितना फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। देखें, सेंट्रल में और स्ट्रीट क्राइम हमेशा से रहा है, मगर यह कि अफसरान आते रहे हैं, उनकी मेहनत जारी रही है। तो पिछले महीने जनवरी और फरवरी में अनप्रेसिडेंटली थोड़ा सा बढ़ गया, मगर अगर आप मार्च का आधा महीना गुजर चुका है, इसके फिगर देखें तो ये रिड्यूस हुआ है। उसकी मेन वजह हमारा ये है कि हमने पुलिस की प्रेजेंस को इंक्रीज़ किया ग्राउंड पे। अभी तमाम एसएचओज़ हैं, उनकी मैं व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशंस अब तकरीबन 12 से 10 घंटे से 12 घंटे डेली चेक कर रहा होता हूँ। उनको जाके चेक भी करता हूँ कोई गलत लोकेशन ना दे। इसके अलावा हम एक एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स भी बना रहे हैं, वो आपको सड़कों पे इंशाल्लाह नज़र भी आएगी, जिसके अंदर हम बाइक्स के ऊपर, तमाम बाइकों के ऊपर मैंने पुलिस के जो फ्लैश लाइट्स होती हैं और साथ हूटर्स होते हैं वो लगवाए हैं, और उनमें हम ट्रैकर लगवा रहे हैं, ताकि क्योंकि स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट मोबाइल से ज़्यादा मोटर बाइक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जिसकी वजह से इतनी प्रेजेंस होने की वजह से हमारे इनकाउंटर्स भी बढ़े, ज़्यादा इनकाउंटर हुए, और रिपीट क्रिमिनल्स के खिलाफ भी हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से अभी जो वेव ऊपर आ रही थी वो गालिबन थोड़ी सी मेलो डाउन हुई है। अगर गन शॉट इंसिडेंट्स भी देखें तो इस महीने हमारे बहुत कम है पिछली दफ़ा से। तो इंशाल्लाह हमें अच्छी उम्मीद है कि हम अफसरान की गाइडेंस भी है इसमें और उनकी सपोर्ट भी है, जो चीज़ मांगते हैं हमें मिलती है। तो ये मेन वजह है कि अभी स्ट्रीट क्राइम को थोड़ी सी जो वेव नीचे आई है उसकी। वैसे तो जो भी अफसर आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो अपनी एक अलग पॉलिसी लेके आता है, तो आपने चार्ज संभालने के बाद जो रेशो स्ट्रीट क्राइम का आपके सामने था, तो उसमें किस तरह से आपने कवर किया और हॉट स्पॉट कौन से, हसास थाने कौन से? देखें, हमारे 6 थाने ऐसे हैं जो टॉप 20 थानों में आते हैं जनवरी और फरवरी के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिनमें शारा नूरजहान है, अजीज़ाबाद है, तैमूरिया है, इस दो तीन थाने और हैं। और उसके अंदर हमने ये किया कि उनमें से टॉप 5 थानों को सिलेक्ट किया है, उनके क्राइम की वजह देखी है कि अगर इनके आई है तो उसमें हमीसो गोट है, कच्ची आबादी बहुत ज़्यादा है और वहाँ से क्रिमिनल्स निकलते हैं। शारा नूरजहान में अगर आप देखें तो कट्टी पहाड़ी और पहाड़गंज के रास्तों से पीराबाद वाले क्रिमिनल्स भी हमें इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने वहाँ पे पिकटिंग अपनी बढ़ाई है। उसके अलावा हम CCTV कैमराज एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन साहब की डायरेक्शन है, IG साहब की डायरेक्शन है कि CCTV कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। तो उसमें हमने जितने मार्केट की एसोसिएशंस हैं उनसे मीटिंग्स की हैं। इसके अलावा निकाटी है, FBAT है और CPLC के कुछ मेंबरान हैं, जिनके ज़रिए हम कैमरास लगाने की कैंपेन शुरू की है। तो हमें उम्मीद है कि जहाँ पर भी अगर है कि कहीं पर हॉटस्पॉट पर कैमरा लग जाए तो, और वहाँ पे आप लिख देंगे कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वहाँ पे रिलेटिवली क्राइम रिड्यूस कर जाता है, या होता भी नहीं। अगर हो भी जाए तो CCTV अगर आपके पास हो तो डिटेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमने CCTV कैमरास की जो कैंपेन शुरू किया उससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, ये बताएं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SHOs के हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? पहले ऐसा होता था कि भाई कहीं भी कुछ भी हो जाए SHO मुअत्तल, हालांकि उसको पता भी नहीं है, वो तो अपना काम कर ही रहा है। तो अभी आपकी ऐसी क्या पॉलिसी है कि अगर क्राइम हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करना है या फारिग करना है उसको? देखें, इसमें मेरे हाल में तो SHO को बड़ी वारदात हो तो काम करने का मौका देना चाहिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। अगर वो डिटेक्ट ना कर सके या काम तसल्ली बख्श ना करे तो फिर चेंज करना चाहिए फ़ौरन। अगर वारदात के होने से, अगर वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं फ्रीक्वेंटली और वो हफ्ते में 15 वारदातें हो गई हैं और वो उसने कुछ नहीं किया, फिर तो वारदात होने पर उसको चेंज करें। अगर 1 या 2 वारदातें हुई हैं और उस पर वो काम भी कर रहा है तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए, वक्त देना चाहिए मेरे हाल में। और समराबाद वाला केस भी आप देखेंगे, इंशाल्लाह हम इन ड्यू टाइम आपको इसमें अच्छी खबर देंगे इंशाल्लाह। ये थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP राना मारूफ उस्मान। इनका भी यही कहना है कि स्ट्रीट क्राइम पे कराची पुलिस काम कर रही है, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी।
नाजरीन, अब हम आ चुके हैं एसएचओ तैमूरिया रशीद लोधी साहब के ऑफिस में। इनसे पूछेंगे कि स्ट्रीट क्राइम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का थाना तैमूरिया हसास थानों में शुमार होता है, तो इनकी तैनाती के बाद स्ट्रीट क्राइम का इलाके में क्या रेशो है। अच्छा, इनकी मैं एक और बात आपको बताऊं कि जब इनकी तैनाती हुई तो इनको एसएचओ ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। तो एसएचओ ऑफ द मंथ का अवार्ड उस एसएचओ को दिया जाता है कि जो परफॉर्मेंस देता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाईजान, जैसे तो आपको पता ही है कि अपना ये तैमूरिया थाना जो है बड़ा सेंसिटिव है। यहाँ अपना बड़ी बड़ी मार्केटें भी आपने देखा होगा, हारून शॉपिंग सेंटर है, सरीना मोबाइल मार्केट है, इरम शॉपिंग सेंटर है, और उसके अलावा भी मतलब यहाँ काफ़ी इलाका भी काफ़ी बड़ा है। आपने देखा होगा कि मतलब जब से मैंने चार्ज लिया है हमने काफ़ी मतलब मेरे यहाँ इनकाउंटर हुए हैं, काफ़ी बंदे हमने इंजर्ड भी हुए हैं और 2 मतलब डाकू हलाक भी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी साहब वेस्ट जोन और एसएसपी साहब सेंटर का बिल्कुल क्लियर कट हुक्म काम यही है कि स्ट्रीट क्राइम पे हमारा सिर्फ फोकस है। स्ट्रीट क्राइम इंशाल्लाह बिल्कुल हम जड़ से तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कमी आ सकती है और बिल्कुल आपके सामने हम मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें कमी वाक़या हुई है। ये बताएं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो वारदातें करते हैं, यहाँ पे शादी हाल हैं, बजाय इसके कि वहाँ पे एक खौफ हो कि भाई पुलिस गश्त कर रही है, वो बिला खौफ व खतर अपनी वारदात करते हैं और गायब हो जाते हैं। नफरी तो आपको पता ही है हिसाब किताब का, लेकिन फिर भी हमारी मोटरसाइकिलें भी 4-4 निकलती हैं, सबको सेक्टर अलग अलग दिया हुआ है। उन सेक्टरों पे तंग गलियों में जो है मोटरसाइकिल गश्त करती है। मेन रोडों के ऊपर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 3 मोबाइलें हैं, तीनों मोबाइलें गश्त करती है। काफ़ी फ़र्क पड़ा है मोटरसाइकिल गश्त निकालने से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे एसएचओ तैमूरिया। अब हम इसके बाद बात करेंगे एसएचओ वकार कैसर और एसएचओ कामरान हैदर से। नाजरीन, मैं अब आ चुका हूँ एसएचओ समनाबाद वकार कैसर के ऑफिस में। आज इनसे सर से पूछेंगे एक तो स्ट्रीट क्राइम, क्योंकि उस पर तो बात हो ही रही है, हर अफसर से उस पर बात हुई है। हर अफसर ने यही बताया कि हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रीट क्राइम के लिए बहुत सख्त है। और इस इलाके में भी कम से कम पिछले महीने अगर आप हिसाब लगाएं तो यहाँ पे डिटेक्ट भी हुए केस, मुलजिमान भी पकड़े और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया गया है। और स्ट्रीट क्राइम पे इनकी क्या पॉलिसी है जिसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, स्ट्रीट क्राइम जो मेन टॉपिक है मेरा, जो जिस पे मैंने सर से भी बात करी, एसएसपी साहब से और लोगों से भी करी, आपके इलाके में क्या रेशो है अभी। मैं समझता हूँ कि मेरे पास स्ट्रीट क्राइम काफ़ी कम है और ऐसा नहीं है कि खैर बिल्कुल नहीं है, बहरहाल हो रहा है और उसको हम देख भी रहे हैं और केसेस मेरे पास डिटेक्ट भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुलजमान अरेस्ट हो रहे हैं और उनको हम जेल भेज रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी पिछले महीने या उससे पहले पीछे चले जाएं तो कितने केस डिटेक्ट किए हैं, कितने मुलजिमान को पकड़ा है। अभी अगर लेटेस्ट बात करें तो ये जो सहाफ़ी का मर्डर था, अतर मतीन मर्डर केस, इसमें गिरफ़्तारी में मैं भी इस टीम में शामिल था। उससे पहले सर सैयद में दौरान डकैती एक लड़का मर्डर हुआ था, उसामा, उसका केस भी डिटेक्ट किया हमने, उसमें मैं टीम का हिस्सा था और उसामा मर्डर केस हमने 100% डिटेक्ट किया। अतर मतीन मर्डर केस भी 100% डिटेक्ट हुआ। इसके अलावा मेरे थाने की हदूद में 2-3 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थीं। मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए थे जो हमने रिकवर किए और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे स्नैचिंग में, उन लोगों को मैंने अरेस्ट किया और इस वक्त वो जेल में। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं एसएचओ कामरान हैदर के ऑफिस में। तो इनके आने के बाद कम से कम 3 महीने में मिनिमम क्या फ़र्क आया है, स्ट्रीट क्राइम का क्या रेशो है, सर से पूछते हैं कि इसमें लोग क्या मतलब समझ रहे हैं, लोग मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं सबसे पहले शुक्र करूँगा अपने रब का और परवरदिगार का कि क्योंकि उनकी तरफ से जो है, अल्लाह पाक की तरफ से मदद सबसे पहले ज़रूरी है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि यूसुफ प्लाज़ा तो अपनी बात है, कराची के अंदर भी क्राइम जो है बहुत नीचे की तरफ उतर आया है। सबकी मेहनत है और सब मेहनत कर रहे हैं।
यूसुफ प्लाज़ा के अंदर जो पहले रेशो था तो तकरीबन हमारा मंथली जो है पहले मोबाइल स्नैचिंग होते थे, कभी 20 कभी 17 या इस तरह का रेशो था अप डाउन। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने का अगर आप मेरा भी रेशो उठाएं तो मैं आपको पेपर वर्क भी अपना दिखा सकता हूं कि अब हमारा रेशो आ गया है 5 या 6 मोबाइल पर आ गया है कि वो स्नैच कर जाते हैं, वो भी मेन रोड्स पे ही। हमारी मॉनिटरिंग बहुत तेज़ चल रही है और हम जो रिपीटेड क्रिमिनल हैं, ये एडिशनल आईजी साहब की तरफ से हमें हिदायत है, हमारे एसएसपी और डीआईजी साहब की तरफ से, जो रिपीटेड क्रिमिनल हैं, जो हैबिचुअल हैं वारदात करने का, हम उनका भी ताक़ुब कर रहे हैं। हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने उनकी तरफ से हमें हेल्प मिल रही है। हम उनके जो है मोबाइल्स नंबर, उनके एनआईसीज़ पे हम काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग हमारी बहुत तेज़ चल रही है जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट सामने आ रहा है कि देखें, मैं आपको टाइम तो नहीं दे सकता कि कितने दिनों में पहुंच जाएंगे। जितना हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैंने आपको बताया कि हम जल्द रिज़ल्ट देंगे। और रही मर्डर की बात, माशाल्लाह से ये मेरा 7वां जो है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा 7वां मर्डर डिटेक्शन पे जाएगा। 6 मर्डर में मज़ीद जो है अपना कर चुका हूँ। ओसामा का हो गया, वो प्रोफेसर एक थी उनका हुआ, उसके अलावा भी इतने मर्डर हैं जो हमने डिटेक्ट किए हैं। जी नाजरीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से था। आपने देखा इसमें हमने अफसरान से भी बात करी, मुख्तलिफ SHOs से बात करी। स्ट्रीट क्राइम पे काबू पुलिस इंशाअल्लाह ताला पा लेगी और काम हो रहा है। अभी भी वारदातें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिलेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।